2 और 3 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 406 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2,52,028 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2,29,149 ने परीक्षा दी थी, यानी 90.91% विद्यार्थियों ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कुछ सवाल भी खड़े किए गए थे कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है। हालांकि पहली मर्तबा बोर्ड के इतिहास में अगर स्टेट की बात की जाए तो जो परीक्षाएं थी वो एक पाठ्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी। बाकायदा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर पाठ्यक्रम दिया गया था, डाला गया था और उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में सवाल खड़े किए गए थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। वो तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, परीक्षा के लिए जो है आपने बताया था कि तमाम चीजें, तमाम जो रस्साकसी थी वो पूरी एक तरह से हो चुकी है। परिणाम की बात करेंगे सबसे पहले, कब तक परिणाम संभावित है? परिणाम हमने तैयार एक तरह से कर लिया। अभी बच्चों को पहले तो हम बायोमेट्रिक से लिए बुलाते हैं और बहुत जल्दी हम इसका परिणाम जो है दे देंगे। अक्सर देखा जाता है सर, बायोमेट्रिक के लिए उन्हीं विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है जो कि सफल जो कैंडिडेट है, ये माना जा सकता है सर? नहीं, बिल्कुल। जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनके तहत रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले भी हम एक बार कैंडिडेट्स को बुलाकर उनका बायोमेट्रिक करवाते हैं। तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाती है। क्या माना जाए सर, इस बार परीक्षा परिणाम बढ़ेगा कुछ? जिस तरह से आपके द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था, एक कयास लगाए गए थे कि 20 से 30% तक परीक्षा परिणाम इस बार रह सकता है। क्या माना जाए सर? हालांकि गोपनीय बात है अभी, क्योंकि परीक्षा परिणाम अभी रिलीज नहीं हुआ है। ऐसे में कयास तो कयास है सर, हाइपोथेटिकल चीजें तो आती रहती हैं। तो क्या माना जाए इस बार? क्या जो आपने एक तरह से यूं कहिएगा कि एक प्रोफेट, एक भविष्यवाणी की थी कि इस बार परीक्षा परिणाम बढ़ सकता है, बढ़ा है सर? देखिए कि जो विस्तृत सिलेबस जो जारी किया, इससे क्या है कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। ये पहले बार ऐसा हुआ कि एस्टेट का विस्तृत सिलेबस जो हमने है जारी किया था और कैंडिडेट्स ने उस हिसाब से कैसे तैयारी की है, कितना सीरियसली किया है, ये तो उनका परिणाम ही बताएगा। अब बढ़ेगा या घटेगा तो ये तो परिणाम आने के बाद ही हमें पता चल सकता है। लेकिन अभी मोटी-मोटी जो बातें हैं सर, परिणाम तो एक तरह से तैयार हो चुका है। तो क्या कुछ इस बार है, इम्प्रूवमेंट है सर, सुधार है? आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बट क्या सुधार है इस बार? नहीं, कुछ एक लेवल टू लेवल डिपेंड करता है। कुछ लेवल में सुधार है, कुछ में डाउन है। तो अगेन ये डिफिकल्टी लेवल, कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही जो है रिजल्ट तैयार होता है। परीक्षा के अवसान के बाद यानी 3 तारीख को इंडिया न्यूज़ ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव से बात की थी। कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कवायद पूरी हो चुकी है तमाम, जो है 2 सप्ताह के अंदर ही परीक्षा परिणाम, हालांकि संभावना है उसकी कि जारी हो पाएगा। कुछ सवाल खड़े किए गए थे सर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा कि जो प्रश्न पत्र है वो जो डिजाइन दिया गया था, जो पाठ्यक्रम दिया गया था, उससे इतर, उससे बाहर दिए गए हैं। देखिए, पाठ्यक्रम से तो बाहर एक भी सवाल नहीं आया। अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, हाँ, ये अलग बात है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश का जो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है दोनों के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि हमने कोई डिवीजन नहीं किया कि भाई आपको ग्रामर का इतना पोर्शन देंगे या अनसीन पैसेज इतने देंगे। और हो सकता है किसी उसके अंदर जैसे ग्रामर ज्यादा पूछ लिया गया हो, अनसीन पैसेज रह गया, तो हम इसे नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पेपर था, लेकिन उसका सिलेबस का 360 डिग्री जो कवरेज है वो कहीं नहीं हो पाया था। तो उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पेपर सेटर्स हैं, इस तरह से लोगों को बुलाया गया और उन्होंने इसका मॉडरेशन किया है। जहाँ जहाँ पर हमें लगा कि वहाँ पर जो भी बेसिकली कैंडिडेट्स के हक में जो है वो निर्णय लेते हुए हमने थोड़ा बहुत मॉडरेशन उसमें किया है। कुछ कृपांक भी मिलेंगे विद्यार्थियों को? आप इसमें कृपांक नहीं कह सकते, सिंपल सा मॉडरेशन कहते हैं। इट इज नॉट अ ग्रेस, इट्स एडजस्टमेंट। मॉडरेशन है, हो सकता है कभी किसी सवाल के 2 आंसर करेक्ट है और कैंडिडेट हमने की डाला उसमें एक ही आंसर बता रहे थे, मान लीजिए ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं और उसके अंदर किसी कैंडिडेट की के अंदर मान लिया हमने सी ही दिया सिर्फ, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसने कहा सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऐसे में जिसने भी सी और डी ये दोनों रेस्पॉन्स दिए उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह का एक मॉडरेशन, एक पॉलिसी, एक सिस्टमेटाइजेशन हमने किया है। आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई थी प्रश्न पत्रों को लेकर। प्रश्न पत्रों में कोई प्रश्न है तो उसको लेकर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। बोर्ड ने जो
समय भी दिया था जिस वक्त की जारी की गई थी, जिस वक्त बोर्ड ने उत्तर कुंजिका डाली थी। तो कितने ऐसे सवाल थे, कोई सवालात ऐसे भी थे सर जिनको लेकर कंसिडरेशन किया गया हो कि परिणाम में जो है अपेक्षित सुधार की बात कही गई या उन विद्यार्थियों की बात कहीं सही मिली? से हम लोग हमेशा जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है तुरंत हम अगले दिन 3-4 घंटे के 2-3 घंटे के अंदर ही हम उसकी जो है आंसर की डाल देते हैं। और उसे देखेंगे तो इस बार मैं सरप्राइज की बहुत कम, आधे से भी कम हमारे पास इस बार ऑब्जेक्शंस आए हैं। पिछले बार 1353 ऑब्जेक्शन आए थे और इस बार 649 ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो ऑलमोस्ट इट्स 50% डाउन। तो ऐसे ही जैसे हमने बोर्ड के अंदर नकल एकदम बंद करने के वो रेट जो है यूएमसीज की एकदम कहीं 3800 से जाके 226 ऑब्जेक्ट मतलब यूएमसीज बने इस बार, जो 10th और 12th के एग्जामिनेशन की बात करते हो। तो दिन भर दिन आप देखें बोर्ड अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लेके आ रहा है और सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो बायोमेट्रिक कब तक करवा सकते हैं सर? आज हमने लिस्ट डाल दी है उनकी, जैसे लिस्ट जारी होगी अपना रोल नंबर देख के और प्रेस और मीडिया में भी, और हमने नोटिफिकेशन अपने बोर्ड की वेबसाइट पे भी डाल दिया, कैंडिडेट है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर अपना बायोमेट्रिक करवा लें। 20 तारीख तक परिणाम माना जाए सर? अभी कर रहे हैं हम लोग बायोमेट्रिक, जैसे होगा तो परिणाम आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि सफलतम जो कैंडिडेट होंगे निश्चित तौर पर पहले आएंगे वो, और उसके बाद जो है तुरंत परिणाम जारी किया जाएगा, माना जा सकता है? नहीं, जो सफलतम कैंडिडेट है उन्हीं का ही आप मान सकते हैं कुछ हद तक कि एक नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं या सिस्टमैटिक उनका बायोमेट्रिक करवाना एसेंशियल है, तो एज पर द कोर्ट रूलिंग्स। कितने अभ्यर्थी का जो है वो रिकॉर्ड डाला गया सर जिनको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया सर? वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इट्स अराउंड 30,000 के करीब तो कैंडिडेट्स होंगे इस बार, जिनका रिजल्ट हम अभी, जिनको हम बायोमेट्रिक के लिए बुला रहे हैं। 30,000। तो उसके अदर देन जो कैंडिडेट होते हैं सर उनको ही बुलाया जाता है या सिर्फ सफलतम? ये तो सफलतम कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। माना जा सकता है सर ये 30,000 जो कैंडिडेट है जल्द से जल्द उनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कोशिश। 20 तारीख यानी सोमवार मंगलवार? नहीं, ऐसा मैं कोई निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बायोमेट्रिक हम अब तक सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे ही बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएंगे हम रिजल्ट डिक्लेयर तो कर। शनिवार इतवार को भी क्या बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया है सर अभ्यर्थियों को? हाँ बिल्कुल, हमने कोई छुट्टी नहीं दी, रादर कैंडिडेट्स के लिए और भी आसान होता है कि अगर वो सैटरडे संडे है तो कितनी कमेटियां ऐसी? हर सेंटर पे जैसे भी जहाँ जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स रहे हैं वो हमने बायोमेट्रिक के लिए भी सेंटर्स जो है ऑलरेडी कैंडिडेट्स को बता दिया गया है और उनके पास एसएमएस के जरिए भी मैसेज पहुंच जाए, यानी त्वरित कार्रवाई ईमेल। हाँ बिल्कुल, एकदम त्वरित कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी कैंडिडेट को बुलावा मिल जाएगा। अपने बायोमेट्रिक करवाएं, उसे मिस ना करें। अगर कोई कैंडिडेट बायोमेट्रिक के लिए नहीं पहुंचा तो उसका रिजल्ट आरएलवी हो जाएगा, मींस रिजल्ट लेट वेरिफिकेशन। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। और समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो वेरिफिकेशन का कार्य है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो विद्यार्थियों की, उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया गया है जो कि सफलता में हर बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वही विद्यार्थी पहले बुला लिए जाते हैं। क्योंकि माननीय अगर बात की जाए हाई कोर्ट की भी ये जो है वो निर्देश है कि ऐसे विद्यार्थियों का पूरी तरह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया जाना चाहिए। पहले हालांकि हो चुका है, उसके बाद उन कैंडिडेट्स का दोबारा करवाया जा रहा है। पहले उन्होंने जब एग्जाम दिया था, जब परीक्षा दी थी, तब उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, एक बार फिर से करवाया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर लिस्ट भी डाली जा रही है और वही कैंडिडेट ये माना जा सकता है कि सफलतम कैंडिडेट भी है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, एक बड़ी खबर ये है कि बोर्ड के द्वारा जिस तरह से जो बात कही गई है, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव का भी कहना है कि जल्द से जल्द जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और जिस तरह से जो जानकारी भी निकलकर सामने आई है, करीबन 30,000 कैंडिडेट जो है, हालांकि बाइफरकेट नहीं किया गया है कि लेवल 1, 2, 3 में किस में ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली लगभग अनुमानतः माना गया है कि 30,000 के करीब कैंडिडेट जो है वो सफल हुए हैं। अब उन कैंडिडेट्स का विधिवत परीक्षा परिणाम भी जारी किया जाएगा और माना जा रहा है कि सोमवार मंगलवार तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एस्टेट यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता